रहीम ने जब वो पुरानी हवली देखी, उसके दिल में अजीब सी घबराहट हुई। वो और उसके दोस्त दारे समय से अंदर घुस आए। हवली के दरवाजे पे एक मुर्दा कबूतर पड़ा था, जैसे किसी ने जानबूझ के वहां रखा हो। अगर यह जगह शैतानी है, तो अंदर जाने का कोई फायदा नहीं, असद बोला। बस एक चक्कर लगाते हैं, फिर निकल लेंगे, रहीम ने बेचैनी से कहा। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। दीवारों पे पुराने हाथों के खूनी निशान थे। अचानक एक बिखरा हुआ आईना देखा, जिसमें उनका अक्स अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। ये क्या है? साद ने कांपती आवाज में कहा। तभी एक चीख गुंजी, तेज, दिल छेड़ देने वाली। सबने इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। फिर एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे पे नाखून घिस रहा हो। रहीम ने दरी से उठकर देखा, तो एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया पारी थी। उसकी आंखें सुर्ख थी और एक क्रीपी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी। ये गुड़िया यहां कैसे आई? हदी ने पूछा। जैसे ही रहीम ने उसे हाथ लगाया, एक जोर का धक्का लगा और सब नीचे गिर गए। रूम की रोशनी चाली गई और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। एक साया सामने आया, लंबा, अजीब सी घूमती हुई शक्ल। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। हमें यहां से निकालना चाहिए, साथ चिल्लाया। जब सब भागने लगे, तो दरवाजा अपने आप बैंड हो गया। साया उनके करीब आ रहा था। उसकी आवाज एक सदियों पुरानी चीख की तरह थी। तुम लोग यहां नहीं बच सकते। रहीम ने अपनी टॉर्च ऑन की, पर जैसे ही रोशनी साए पे पड़ी, वो और भी ज्यादा अजीब शेप में बदल गया। उसका चेहरा एक कत्ले आम का शिकार इंसान जैसा था। हदी ने एक कुरान की आयत जोर से पढ़ी और एक दुम साया पीछे हटने लगा। फिर एक जोर का झटका आया और सब बेहोश हो गए। जब आंख खुली, तो सब हवली के बाहर पड़े थे। अंदर से चीखें अब भी आ रही थी, लेकिन दरवाजा वापस बैंड हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहां वापिस कभी नहीं आएंगे, रहीम ने कहकर सबको उठाया, और वो भाग गए, कभी पीछे ना देखने के लिए।